आज इस महान गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व से आप सारे इतने इकट्ठे हुए हैं। आप जी ने कीर्तन के राही गुरबाणी के राही आप जी ने बहुत गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी चो आप जी ने आशीर्वाद दिया है। मैं ये कहना चाहना है कि गुरु गोबिंद सिंह जी साहबजाद जिन्हों का एक बहुत बड़ा इतिहास है। कहते ने जिन्हें अपने पिता नूं वारिया, 4 पुत्रां नूं वारिया, माता गुजरी नूं वारिया, ऐसा जिहड़ा इतिहास जिहड़ा स्वर्ण अक्षरां च लिखिया गया है और रहिंदी दुनिया ते उन्हां दा इतिहास कोई होर लिख नहीं सकता, होर कोई इतिहास हो नहीं सकता कि जिहड़ा उन्होंने इतिहास के पन्नियां च लिखिया गया। गुरु महाराज जी ने क्या सीगा जब 10वां गुरुआं तो बाद लोगों ने गुरु जी ने पूछा कि इस पहले बाद चो साडा गुरु किहड़ा होगा। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या सीगा कि 10वां गुरुआं दी देह गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी इन्हां को आसरा लोगे। जो इन्हां को आसरा लोगे तो आप जी नूं असीं उत्थे खलोते मिलांगे, ऐसा उन्होंने शब्द अपने उच्चारण किया सीगा। तो मैं ज़्यादा ना कहते क्योंकि इतिहास जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी का अपने पिता जी नूं शीशगंज बलिदान होंदे देखिया और अपने पुत्रां नूं जंग दे विच 2 दीवारां च चुने। मैं इतिहास सुन रहा सीगा बड़ा कि जिहड़े 2 बच्चे जो साहिबजादे दीवारां च चुने जा रहे सीगे ते दीवार ढह रही सी। बार बार दीवार को खड़ा करते सी, दीवार ढह रही सी। इतिहासकार लिखण वास्ते लिखते हैं कि बाद चो जो दीवार ऊपर तक नहीं जा पाई तो उन्होंने कतल भी किया गया। बड़ा मन नूं बड़ा एक बड़े अलग तो एक झंझोड़न वाला गल है कि किस तरह छोटे छोटे बच्चे और उन्होंने यही कुर्बानी की। तो मैं ज़्यादा क्योंकि अज आप अपने माननीय मुख्यमंत्री जी जिहड़े कि संत ते सिपाही भी और जिहड़े गुरुआं दी उन्हां ते आशीर्वाद आ, जिहड़े गुरुआं दी बाणी उन्हां दे कुट कुट के आत्मा च भरी आ, ऐसे साडे माननीय मुख्यमंत्री जिन्हां दा कि विशेष सिखां दे प्रति सिखां दे गुरुआं दे प्रति इन्ना प्रेम अथाह प्रेम। अज जो वीर बाल दिवस जी है आप महाराज गुरु साहिबजादे आप जो उन्होंने 26 तरीक को दिहाड़ा मनाने हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे पूरे हिंदुस्तान च कोई भी सरकार मैनू कहना नहीं चाहिए, साडियां सरकारां होर भी स्टेटां दे विच है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने निवास स्थान ते गुरु महाराज का सत्कार करते हो गेट तो लियाउंदे ने और उन्होंने सत्कार करते हैं। कीर्तन बाणी होती है और बाद चो लंगर भी छकाया जाता है। ऐसा इतिहास वर्ल्ड च मैनू देखो में क्योंकि जो कार्यक्रम कराने तो पूरे वर्ल्ड के लोगों के टैलीफोन मेरे को आते हैं और इन्नी सराहना करते कि आप जी का जोड़ा मुख्यमंत्री आ कि किस तरह उन्होंने सिखा का उन्होंने प्रेम आ, किस तरह उन्होंने लगाव आ, किस तरह गुरुओं के प्रति आस्था, किस तरह गुरुओं के प्रति उन्होंने प्रेम आ, ये सारा वर्ल्ड उन्होंने कहता है। तो मैं परमात्मा मैं तो यही कहूँगा सच्चे पातशाह परमात्मा 10वें गुरुओं की जो स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज माननीय मुख्यमंत्री जी तो इस तरह ही चढ़दियां कला रहे गुरु महाराज का इन्हों के सिर ते हाथ रहे और पूरे इलाके की पूरी जनता की पूरे इमाम की पूरे लोगों की इस तरह ही जिस तरह उत्तर प्रदेश नूं उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश नूं विकास प्रदेश, उत्तर प्रदेश नूं बहुत उचाइयां ते ले जाने वाले ऐसे साडे माननीय मुख्यमंत्री जी परमात्मा इन्हां दी लंबी उम्र करे। इन्हां शब्दां नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री साहब बलदेव सिंह औलख साहब जी का। साडे कोल इस वेले साडे राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी भी विराजमान ने। उन्होंने कहा कि वो आके बधाई संदेश देंगे।
सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने भारत की सनातन संस्कृति को रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया था। उन्होंने सिख धर्म के साथ साथ खालसा पंथ की भी स्थापना की। सिखों को साहस, बलिदान और धर्म के लिए लड़ने की शिक्षा उन्होंने प्रदान की। उन्होंने अपने 4 साहबजादों माता गुरजी देवी को धर्म की रक्षा के लिए बलिदान करने का काम किया। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के माध्यम से हमें कई महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि हम धर्म के लिए लड़े, लेकिन हमेशा न्याय और समानता के लिए लड़े। उन्होंने हमें सिखाया कि हम अपने परिवार और दोस्तों के लिए बलिदान करें। उन्होंने हमें सिखाया कि हमेशा सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चले। पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षाएं आज भी हम सबके लिए प्रासंगिक है। हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके आदर्शों के अनुसार अपने जीवन को आगे जीना चाहिए। आज हम सब गुरु गोविंद सिंह जी को याद करते हुए उनके जीवन की जो गाथाएं हैं, आज भी हम सबके रोए खड़े हो जाते हैं। किस ढंग से उन्होंने सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने पुत्रों सहित अपने पूरे परिवार को बलिदान करने का काम किया। हम उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे अवसर पर हम सब उन्हें नमन करते हैं, सिख समाज को नमन करते हैं और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सिख समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बोले सो निहाल। आप सभी को और पूरे प्रदेश वासियों को पावन प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देता हूं। अभी 26 दिसंबर को और 27 दिसंबर को पूरे देश ने साहबजादा दिवस के साथ जुड़ करके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए उन्हें उनकी स्मृतियों को नमन किया। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत के साथ ही माता गुजरी के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करते हुए हम लोगों ने पूरे देश को देखा। ये ठीक ही कहा गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक शहीद पिता के पुत्र हैं और शहीद पुत्रों के पिता भी हैं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने देश और धर्म के लिए अपनी शहादत दी। शहादत के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस समय प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं, देश पे संकट है, धर्म पे संकट है और अगर किसी महान आत्मा का बलिदान होगा तो ये जो विधर्मी आज हमारे देश को, हमारे धर्म को नष्ट करते हुए उतावले दिखाई दे रहे हैं, ये बेनकाब होंगे। देश खड़ा होगा इसके खिलाफ और उस महान बलिदान के लिए सबसे उपयुक्त कोई हो सकता है तो आपसे उपयुक्त कौन हो सकता है? बोले
और इसीलिए कहा गया है, गुरु तेग बहादुर जी महाराज अपना शीश दिया, लेकिन भारत के शीश को बचा दिया। कश्मीर बच गया। कश्मीर भारत का हिस्सा है, आज भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दो छोटे साहबजादों को, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को, वजीर खान कहता है कि केवल एक बार, केवल मुंह से निकाल दो इस्लाम के को स्वीकार करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, और उन्हें जीवित ही दीवारों में चिन दिया गया। चमकौर के युद्ध में दोनों बड़े साहबजादा बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह शहादत को प्राप्त होते हैं। इस दुख में माता गुजरी देवी ने अपना स्वयं का प्राणोत्सर्ग किया। क्या स्थितियां रही होंगी, और उन विपरीत परिस्थितियों से आगे बढ़ते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इतना सब कुछ खोने के बावजूद भी एक ही बात कही थी कि 4 में तो क्या हुआ, जीवित कही हजार। यह मंत्र आज भी पूरे भारत के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नई प्रेरणा है। बचपन में भी हम सुना करते थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहो। क्या प्रेरणा थी, ये देश के लिए थी, धर्म के लिए थी, और उसी गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का ये भाव हम सबको सदैव एक नया जीवन देता है, एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, एक नई ऊर्जा का संचार करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खालसा पंथ की स्थापना, जाति भेद को, छुआछूत की भावना को सर्वथा समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने की थी। इस देश और धर्म को बचाने के लिए की थी। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड बाजे का उद्घोष करके उस समय की विधर्मी ताकतों को उन्होंने उस रास्ते से हटने के लिए कहा, चाहे देश और धर्म के मार्ग में बाधक है। और इसीलिए हम लोग आज भी कहते हैं, बार बार इस बात को कहते हैं, याद करना सिख गुरुओं ने जो परंपरा डाली, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु अर्जुन देव जी से लेकर के गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक सिख गुरुओं का ये गौरवशाली इतिहास एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है हम सबको, एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के कभी विचित्र नाटक को एक बार अध्ययन तो करो, पता लगेगा कैसा दिव्य महापुरुष था, जो अपने पूर्व जन्मों के बारे में भी अवगत करा रहा है, उन सभी स्थितियों के बारे में हम सबको अवगत करा रहा है, जिनको देख करके रोंगटे खड़े होते हैं। आज भी हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उन भावों को देखते हैं, समझते हैं, और ये हमारा दायित्व बनता है एक लंबी यात्रा के लिए उससे हम प्रेरणा प्रदान करें। आज का ये प्रकाश पर्व उसी प्रेरणा का एक दिवस है, जब हमें सिख गुरुओं के त्याग से, उनके बलिदान से, उनके कृतित्व से एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है। और ये तो लखनऊ का सौभाग्य है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज
गुरु गोविंद सिंह जी के साथ उनके बचपन में, बाल्यकाल में उन्हें लेकर किसी लखनऊ के याह्यागंज गुरुद्वारे में रुके थे। कितनी ऐतिहासिक परंपरा आपके पास है, हमारे पास है। उस ऐतिहासिक परंपरा का संरक्षण करना, उसे सुरक्षित रखना, उसे आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी को उस इतिहास से अवगत कराना हम सबका दायित्व बनता है। आज के इस अवसर पर यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 350वां शहीदी पर्व के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त होगा। उन आयोजनों को बड़े पैमाने पर किए जाने की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़, जैसे गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व को बड़े पैमाने पर, बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया था। इन आयोजनों को हम उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम कर पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी पर एक बड़ा उपकार होगा। लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी, खालसा पंथ के बारे में, सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान के बारे में एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों को, आप सभी लखनऊ वासियों को 10वें पिता की इस पावन प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सिख गुरुओं का यह बलिदान, उनकी प्रेरणा देश और समाज के लिए उपयोगी बनाने में हम सब अपना योगदान दे पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। दोस्तों प्रणाम। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। सहयोग के लिए धन्यवाद।